बाबू इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 करने वाले हैं। अगर हम लोग किसी भी तरह यह ऐच्छिक प्रश्न है इसको बना ले तो इसके सामने सभी क्वेश्चन जो होता है वह जीरो हो जाता है, एकदम हलवा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग सभी चैप्टर का ऐच्छिक जरूर बनाएं। और मैंने सारे के सारे वीडियो मैंने ऐच्छिक का भी बना रखा है, तो आप लोग जाकर सभी चैप्टर का ऐच्छिक देख ले। ऐच्छिक बनाने से यह होता है कि बाकी सारे क्वेश्चन आपको इजी दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि सबसे टॉप जो क्वेश्चन होता है वह कहाँ होता है, तो वह होता है आपका ऐच्छिक में। तो आइए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ऐच्छिक प्रश्न का। क्वेश्चन क्या है कि एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए यहाँ पे संकेत भी दिया आपको, एन बड़ा होना चाहिए किससे, एन छोटा होना चाहिए जीरो के लिए, जहां एन ज्ञात करना है। ओके, तो आइए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया क्या है, इसमें एपी दिया है क्या दिया है, तो एपी दिया है। एपी का मान कितना है, तो देखिए तो यहाँ पे 121 है और दूसरा जो मान है 117 है। इसी तरह तीसरा जो मान दिया है आपको 113 दे दिया है, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ से कौन सा पद इसका जो होगा पहला ऋणात्मक पद होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एनवा पद पहला, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एन, एनवा पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एन जो होगा यह छोटा हो जाएगा जीरो से, क्यों, देखिए समझिए, यहाँ पे बीच में क्या रहता है, जीरो, और इधर दाहिना तरफ सब प्लस में, प्लस के 1, प्लस 2, प्लस 3 ऐसे पूर्णांक लीजिएगा डॉट डॉट अनंत तक। इसी तरह बायां साइड में सब क्या होते हैं, बायां साइड में बाएं हाथ की तरफ क्या हो जाता है, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप क्या देख रहे हैं, जीरो के इधर वाला जितने भी मान है बाएं साइड वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी जीरो से छोटा होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है माना कि एनवा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, तो ऋणात्मक पद मतलब कि जीरो से छोटा हो जाएगा एन का मान, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको अरेंज कर देते हैं। ओके, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको अच्छे से मिटा देते हैं। तो आगे देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या है, एन का फॉर्मूला डालेंगे। एन का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। और 12 की चिन्ह है, यहाँ पे जीरो है। ओके, चलिए यहाँ से मान रखते हैं। ए का मान बताइएगा, तो ए के मान कितना है, 121 है, तो यहाँ पे 121 रखेंगे, प्लस एन का मान नहीं पता है, एन में तो निकालना है ना। चलिए डी का मान आपको पता है, कैसे, तो देखिए दूसरे पद से पहले का पद को घटा के निकाला जाता है। तो 117 से 121 घटाइएगा तो कितना आएगा, -4, और बड़ा हो जाएगा यहाँ पे जीरो का चाहे। चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, 121 है, प्लस में 12 के उस पर चला जाएगा माइनस में, इधर क्या बच गया, n-1 गुने -4 लिखेंगे। इधर देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो 12 के चिन्ह लिख देंगे, और फिर 121 है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे 121। ओके, अब यहाँ से देखिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n-1 को रोक लीजिए, और यह जो -4 है गुना में है, 12 के उस पर चला जाएगा बट्टा में। तो चलिए यहाँ से 12 के चिन्ह देते हैं, और -121 बट्टा में क्या आ गया, -4 आ गया, क्या है कि गुना में था, ठीक है कि नहीं। तो चलिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, अब यहाँ से भाग दीजिएगा तो आपको पता चलेगा 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, और फिर 10, यहाँ से 30 चौको 120 होता है, डायरेक्ट काटते हैं। देखिए 4 एकम 4, 30 चौको 120, 121 है तो एक बच गया, दशमलव डालेंगे 10 बन गया, तो 4 दूना 8, और 2 बच गया 20 बन गया, 4 पचे 20। ये आपको 121 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 30.25 आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से n और 1 है माइनस में, 12 के उस पर भेज देंगे तो चला जाएगा क्या, प्लस में। तो चलिए 30.25 आप प्लस में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ से जोड़िएगा, 30 को एगो कैगो होता है, तो 31 को हो जाएगा, तो यहाँ से n का मान आ गया 31.25। ओके, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चलिए यहाँ तो आप लोगों को नीचा दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, तो लिखेंगे चूंकि के लिए
चलिए चूकी का चिन्ह देते हैं यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा, दूगो ऊपर एगो नीचा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एन का मान ऋणात्मक ऋणात एन का मान क्या होता है, पूर्णांक में होता है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ओके, चूकी का चिन्ह देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एन का मान पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। इसीलिए इसीलिए एन बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूर्णांक में नहीं ना, दशमलव में है, तो एन का मान कभी भी 31.5 32 एन थोड़े आता है, वहां आएगा तो 31 आएगा, नहीं तो 32 आएगा। ओके, तो देखिए 31 से ज्यादा है तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको 32 मान लेंगे। तो एन का जो मान है आपका कितना आ गया, 32 आंसर आ गया। ओके, तो इसका जो एनवा पद है, सबसे पहला मतलब कौन सा पद यहाँ पे ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे एनवा पद माने है और एन का मान आपको पता चल गया है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए एपी का 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर यह हमारा कितना है, तो यह हमारा 2 है। देखिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले दिया क्या है वह चीज लिखते हैं। दिया है एपी का कौन सा पद, तो एपी का जो है आपको दे दिया है यहाँ पे, एपी का तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। A3 प्लस A7 बराबर कितना है, 6 है। यही आपको कह रहा है, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। यही प्रश्न है आपका। तो चलिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। A3 को क्या लिखते हैं, ए प्लस का गो डी, 2D एगो घटा के लिखते हैं प्लस 2D। और देखिए प्लस है, प्लस लिखते हैं। A7 को क्या लिखते हैं आप बताइए, हाँ A प्लस 6D, तो यहाँ से 6D लिखेंगे बराबर कितने, 6। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए A एक बार और एक बार, कितनी बार हो गए, 2 बार, तो 6 गो डी और यहाँ से 2 गो डी, कितने होते हैं, 8 गो डी। ओके, और यहाँ से कितने, 6 है। चलिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें दोनों में 2 छुपा हुआ है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2A से 2 तो निकल गया, तो क्या बच गया, A बच गया। ओके, फिर 8D है, तो यहाँ पे 2 के पारा का मरतबे पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा, आप बताइए। हाँ 4 मरतबे, 2 चौको 8 हो गया और D के D लिखा गया। ओके, अब यहाँ से इसको कोष्ट बंद करते हैं, बराबर कितना, 6। ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो आपको कितना आ गया, देखिए तो A प्लस 4D बराबर कितने आ गए, तो यहाँ से 3 आ गए। समीकरण फर्स्ट इसको मान सकते हैं। ओके, लेकिन चलिए यहाँ से थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे ताकि आगे बढ़ाने में हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया है, A प्लस 4D बराबर कितना, 3। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, A को रोक लेंगे हम लोग, 4D है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे 4D। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पुनः दोबारा में प्रश्न क्या कह रहा है कि तीसरा पद और सातवां पद का गुणनफल, अब की जोड़ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, गुणनफल, गुना जो है कितना है, तो वह आपको 8 दिया है, यही ना दिया है, एक बार देख लेते हैं। चलिए न तो फिर गलत हो जाएगा तो दिक्कत है। चलिए 8 है, तीसरा और सातवां पद का गुणनफल 8 दिया। अब यहां से मान रखिए, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस का डी, 2D। ओके, और इसको गुना, चलिए यहाँ से A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D और यहाँ से गुना बराबर कितना, 8। चलिए गुना कीजिए यहाँ से, तो गुना करेंगे, देखिए पहलका से दोनों में गुना, फिर दूसरका से दोनों में गुना, तो A में A से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। ओके, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, 6
6d में a से गुना करेंगे तो 6ad हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए इससे तो गुना हो गया दोनों में, अब इससे दोनों में गुना कर लेंगे। ओके, तो चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ से 2d से गुना करना है हमको, तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 2d में a से तो क्या हो जाएगा 2ad हो जाएगा, 2ad। ओके, और फिर प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लिखेंगे। 2d में 6d से गुना करेंगे तो 2 छक 12d² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12d² बराबर कितना 8। तो नीचे तो आप लोग को दिखाई देगा नहीं, चलिए यहाँ से साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है, क्या पता है, तो यहाँ पे आपको a² पता है, a² कोई नहीं है, इसको उतार देते हैं। चलिए यहाँ पे आप चाहे तो मान रख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर देखिए a² है। ओके, अब यहाँ से 6ad है और 2ad है, 6 गो ad और 2 गो ad, कै गो ad होता है 8 गो ad हो गया। ओके, और यहाँ से प्लस में कितने हैं, तो प्लस में 12d² है, 12d², इसको तो उतारिए देंगे, बराबर कितना है 8 है। चलिए इतना तो आप लोग कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ से हम लोगों को a का मान रखना है। देखिए तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 3 - 4d, तो यहाँ a की जगह पर रखेंगे 3 - 4d। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस 8 गुना 8d को छांट देते हैं और a का मान यहाँ पे रख देते हैं। चलिए तो a का मान कितना रखना है, a बराबर है 3 - 4d, तो यहाँ पे a की जगह और क्या रख देंगे 3 - 4d, 3 - 4d, इसको कोष्ट बंद करते हैं। देखिए फिर प्लस है 12d², तो इसको तो लिखेंगे हम लोग, बराबर कितने हैं 8 है। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, पहले वाला को a मानेंगे, दूसरे वाला को b मानेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वह होता है आपका a² माइनस के 2, a मतलब पहल का, 2ab, b मतलब क्या दूसर का, प्लस के b², यानी कि 4d का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से प्लस में कितना 8d है, लिखते हैं इसको, और 8 पे कितना हो जाएगा, तो 24d हो जाएगा। चलिए यहाँ से 24d हम लोग लिखेंगे, कितना लिख लेंगे 24d। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे, 8 चौको 32d², 32d² हो जाएगा। फिर प्लस में कितना है 12d² बराबर कितने है 8। देखिए कितना लमर लमर के वहां तक चला गया। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा 9। ओके, फिर माइनस 2 3 6 चौको 24d, और फिर प्लस के 4 चौको 16d², और प्लस के 24d। चलिए यहाँ से माइनस के 32d² है और प्लस के 12d² है, बराबर कितना 8 है। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 9 तो है प्लस में, बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, 24d एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, कट गया। देखिए अब 32, यहाँ पे 32d² है माइनस में, और 12d² है प्लस में, और 16d² है प्लस में, तो प्लस वाला एक साथ जुट जाता है, तो 12 और 16 कितना होता है आप बताइए। हाँ, 12 16 28d² होता है, कितना होता है 28। तो चलिए यहाँ से 28d² लिख लेते हैं, और माइनस में कितना है 32d² है, और यहाँ से 8 है, और आप लोगों को बोलवे की है 9 है प्लस में, तो बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, तो चलिए माइनस में 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे 28d² है प्लस में, 32d² है माइनस में, तो 28 से 32 घटेगा, माइनस के 4d² बचेगा, और इधर क्या बच गया 8 से 9 घटेगा 1 बचेगा, माइनस के 1 बच गया। ओके, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, यहाँ से क्या बच गया 4d², तो d² को रोक लीजिए, 4 है गुना में, बराबर की इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो 1/4 हो गया है कि नहीं। अब देखिएगा आगे, तो यहाँ से d² है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है प्लस माइनस रूट चढ़ता है। ओके, इधर से स्क्वायर हट गया तो क्या चढ़ गया प्लस माइनस रूट। अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक बार क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही निकलता है और 4 के रूट 2 निकलता है, तो एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आएगा, 1 का रूट 1 निकल गया और 4 के रूट 2 निकल गया, तो यहाँ पे d का 2 गो मान आ गया। ओके, अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से।
तो आइए समीकरण एक हमारा क्या दिया है, तो देखिए तो आपको दिया है ए बराबर है 3 - 4d, ए बराबर है 3 - 4d। तो यहाँ पे मान रखिए, देखिए जब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डी का मान 1/2 रखते हैं प्लस वाला, तो देखिए यहाँ पे ए का मान भी 2 को मिलेगा। कैसे, एक बार इसको रख के निकालेंगे, एक बार इसको, तो 4 गुना डी के मान कितना रखना है, 1/2 कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ से देखिएगा तो 3 और माइनस 2 एकम 2, तो फिर यहाँ पे तो आप लोगों को दिखाई देगा नहीं। चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ए का जो मान आ गया, 1 आ गया यहाँ से। और जब हम लोग ए का मान, सॉरी डी का मान -1/2 रखेंगे तो एक और ही मान मिल जाएगा। लिखेंगे या ए बराबर कितना, देखिए 3 - 4d है, 3 - 4d बराबर 3 - 4 गुना डी, डी के मान अब रखेंगे -1/2। तो देखिए ये भी तो कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पे 3 यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 एकम 2, तो 3 2 कितने आ गए, 5 आ गए। तो यहाँ से ए का मान भी 2 को मिल गया, एगो 1 आया, एगो 5 आया, और यहाँ पे डी का मान भी 2 को मिला है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो एस 16, प्रथम 16 पदों का योग निकालना है कि 15 पदों का, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है प्रथम 16 पदों का योग। तो आइए निकालते हैं, एस 16 बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान 16 रखना, 16/2 इंटू 2 गुने ए का मान देखिए एक बार 1 रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 को आंसर आएगा, 2 बार बनाना है, तो ए का मान 1 रखते हैं। ओके, अब प्लस एन के मान कितना है, 16 -1 गुना डी, डी होता है ना, तो डी के मान कितना है, देखिए पर पहल का जो डी का मान है 1/2 है। ओके, तो 1/2 रखते हैं, कोष्ट बंद। आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हम जगह की कमी है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा है। तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो यहाँ से 8 आ गया बाहर। ओके, चलिए ये 8 आ गया, और यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 16 से 1 घटेगा, आप बताइए कितना होगा, हाँ 15, और गुना में है 1/2। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 8 और कोष्ट के अंदर है 2 प्लस 15 एकम 15, और बट्टा में कितना है, 2 है। ओके, इसके बट्टा में एक छुपा रहता है। तो आइए अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और बट्टा पर के जोड़ निकालते हैं। तो देखिएगा एक स्टेप यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2, 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 दूना कितने हो जाएंगे, 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 15। ओके, ये आपका आ गया। तो यहाँ से थोड़ा सा जगह हम लोग ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए इसको, तो चलिए यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं बनाना, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बनाना, ठीक है। ऐसे ऐसे बनाते बनाते आएंगे, इस तरह से घेर देते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं डायरेक्ट, देखिए कितना है, 8, 8 है आपको दिया। ओके, और फिर 8 के बाद में क्या है, तो देखिए 15 4 कितने होते हैं, तो 19 हो जाएंगे, और कोष्ट के बाहर क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है, 19। ओके, और बट्टा में देखिएगा तो 2 है, तो 2 तो लिखवे करेंगे यहाँ पे, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 19 चौको कितने हो जाते हैं, 19 चौको 76 हो गया। तो पहला जो आंसर आ गया आपका 76 आ गया, ठीक है। और एक और आंसर निकालिएगा, लिखेंगे अब, चाहे या लिख दीजिए, 2 को आंसर निकालना है तो या लिख दीजिए, या एस 16 बराबर आपको क्या आ जाएगा, एन का मान तो 16 रखना है, 16/2 इंटू 2 गुने ए का मान एक बार कितना रखना है, तो 5 रखना है। तो आइए 5 रख कर निकालते हैं, प्लस एन के मान तो 16 रखना है, या -1 गुना डी, डी के मान इस बार कितना रखना है, तो देखिए दूसरी का जो डी का वैल्यू आया है -1/2 आया है, डी बराबर -1/2 रखेंगे अब, तो -1/2 रख करके निकाल लेते हैं इसको। तो 2 एकम 2, 2 8 16, यह आपका आ गया 8 इंटू, यहाँ से देखिए 2 5 10 हो जाएगा, प्लस 16 से 1 घटेगा, कितना होगा 15, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चलिए
15 गुने -1/2 है। देखिए 16 से 1 हट गया 15, ओके, और माइनस में 1/2 है गुना में, ओके, तो गुना -1/2 लिख दिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कीजिएगा तो 8 गुना 10 और प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15 और बट्टा में कितना 2, बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 8 गुना 2 और 1 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 1 से भाग देंगे, 2 2 दहाई की कितने हो जाएंगे 20 से, अब माइनस 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 15। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 8 गुना, देखिए यहाँ पे गुना के चिन्ह छुपा रहता है, कोष्ट के बाहर क्या छुपा रहता है, तो गुना। देखिए 15, 20 से 15 घटेगा 5/2, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 5 चौको कितने हो जाते हैं 20 आ गया, यह आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे 2 ठो आंसर निकलेगा, ओके। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए आकृति इतना उतना, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों के बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। संकेत भी दिया आपको, डंडों की संख्या बराबर 250/25 है, ठीक है। तो यहाँ पे संकेत क्या है आप लोग, चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा संकेत क्या है। तो देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन बड़ा रहता है ना, वह क्वेश्चन उतना ही मतलब क्वेश्चन में जाने नहीं रहता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी जान नहीं है, पढ़ने के लिए तो देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों को फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सीढ़ियों के जो डंडे के परस्पर डंडे के जो से दूरी है कितना है, 25 सेंटीमीटर दूरी दे रखा है, यानी कि डी का जो मान दिया है, क्या दिया, 25 सेंटीमीटर दिया है, डी बराबर 25 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ से देखिए प्रथम जो सीढ़ी है, सबसे प्रथम पद, वह कितना है 25 सेंटीमीटर लंबाई की है। प्रथम प्रथम सीढ़ी के डंडे की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ए का मान दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर। और अंतिम जो सीढ़ी के डंडे की लंबाई है वह कितना दिया है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एन का मान दे दिया है 45 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो देखिए अब आगे इसमें क्या दिया है आपको, तो इसमें और चीज दिया है, जो टोटल है, टोटल सीढ़ी की लंबाई है, टोटल सीढ़ी में लगने वाले सीढ़ी की लंबाई है कितना है, 2.1/2 मीटर है। तो यहाँ से एन का मान निकालेंगे हम लोग। एन कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल में एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई जो है, एक लंबाई से भागा देकर, ओके। तो चलिए यहाँ पे कितना दिया, तो वह आपको दिया 2.1/2 मीटर दिया है, ओके। और बट्टा कर देंगे हम लोग कितना, 25 सेंटीमीटर से। तो चलिए इसको सबसे पहले मीटर को हम लोग क्या चीज में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी मात्रक जो है सेंटीमीटर में है। तो आइए इसको बदलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 1 5/2, पूर्णांक तोड़ लेंगे, 2 दूना 4 1 5/2, ओके। और मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, आपको भी ये चीज पता है। और देखिएगा बट्टा में कितना है, 25 है, ओके। तो चलिए यह तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 50 दूना 100। तो यहाँ से देखिए 50 25 250 हो गया और बट्टा 25। तो यही नु कह रहा था कि जो डंडों की संख्या है वह 250/25 है, वही संकेत दिया था, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से भाग दीजिए, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें डंडे की जो लंबाई है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो किताब है उसमें एक यहाँ से गायब हो गया, आप लोग देख सकते हैं वहां पे जो चित्र है उसमें +1 भी करना है, ओके। संकेत इस तरह से है, डंडों की लंबाई जो है इसमें +1 भी करना है, तो +1 कर दीजिए। 10 और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 10 + 1 बराबर कितने आ गए, 11। एन का मान आपका आ गया, डंडों की संख्या जो है कितना आ गया, 11 आ गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग।
मेरे जो किताब है ना, पुराना वाला एनसीईआरटी है, इसमें एक छूट गया था और आप लोग देख सकते हैं वहां पे दिया है एक। चलिए, तो यहाँ से आपका एन का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ से लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ओके, तो चलिए, आपको कुल लकड़ी की लंबाई निकालना है, तो एसएन निकालना है। तो लिखेंगे, चूंकि एसएन बराबर क्या होता है, तो एन बटा टू इंटू ए प्लस एल होता है, जहाँ एल क्या होता है, अंतिम पद होता है। ओके, तो अंतिम पद होता है। यहाँ से एन का मान आपको कितना पता है, 11, तो 11 रखेंगे बट्टा में 2। ए का मान आपको पता है, कितना पता है, 25 है। और एल का मान भी आपको पता है, कितना पता है, तो अंतिमो पद 45 है, तो आइए 45 रख देते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, 11/2 गुना 45, 25 कितना होता है, तो 70 होता है। ये कटेगा, 2 एकम 2, 35 दूना 70। अब आपको 11 में गुना करना है 35 से। क्या आप लोग गुना कर सकते हैं, बताइए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 11 पचे 55 के 5 हाथ में कितना, 5, 11 तिया 33, 5 38 होता है। तो ये आपका 385 जो है, 385 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। ओके, जैसे मकान होता है उस पर अंकित कर दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, डॉट 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 49 तक। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, दर्शाइए कि एक्स का एक ऐसा मान है कि एक्स से अंकित मकान से पहले के मकान की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए, इस तरह से मकान है। यह मान लीजिए कोई मकान है, इस पर 1 अंकित है, उसके बाद भी दूसरा मकान 2 है और तीसरा मकान पर अंकित 3 है, डॉट 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 डॉट। इस तरह करते करते यहाँ पे एगो मकान है बीच में जिस पर x अंकित है। ओके, डॉट 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 डॉट। और लास्ट जो मकान है आपको कितना तक है, तो 49 तक है। यही तो क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इधर वाला मकान जो है, मकानों के संख्याओं का योग इधर वाले मकान के एक्स से इधर वाले मकान की संख्याओं के योग के बराबर है। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो एक्स का मान यहाँ पे निकालना है। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एपी जो बन गया आपका, एपी जो बन गया 1 2 3 डॉट 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 एक्स डॉट 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 डॉट, कितना लास्ट पद आपको 49 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इतना निकालेंगे, फिर इतना निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यही प्रश्न है, मतलब x के इधर वाला संख्याओं का योग और x के बाद वाला संख्याओं का योग दोनों निकाल कर बराबर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इधर वाला निकालते हैं, x से पहले वाले संख्याओं का योग। x से पहले वाले मकान पर अंकित संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो यहाँ पर देखिए x से पहले वाले संख्याओं का योग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से पहले क्या हो जाएगा, x से पहले, तो x से सबका इसका डिस्टेंस कितना है, विविक्तर कितना है, देखिए 1 है, 2 से 1 घटाइए 1, 3 से 2 घटाइए 1, सबका डिस्टेंस 1 है। तो x से पहले वाला क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा। x से पहले वाला क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ओके, क्योंकि इसका जो विविक्तर है वह कितना है, 1 है, तो x से पहले वाला एक ही गुण घटाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। अगर बाद वाला कहता तो x प्लस 1 हो जाता, क्योंकि एक 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 इसमें बढ़ रहा है, x प्लस 1, x प्लस 2, इस तरह करते करते आगे तक जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे x माइनस 1 निकालना है। ओके, x से पहले वाले संख्याओं का योग, यानी कि n का मान कितना है, x माइनस 1 है। तो चलिए यहाँ पे मान रखेंगे, क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a,
प्लस n माइनस वन इंटू डी। यह फॉर्मूला तो आपको पता ही है। चलिए इसी पर रखिए मान। n का मान कितना पता है, तो x माइनस वन, तो यहाँ से रखेंगे x माइनस वन बटा टू गुने टू ए का मान देखिए तो एक है तो एक रख देंगे। आप प्लस n का मान पता है, लिए x माइनस वन है, x माइनस वन और माइनस के कितना एक है, ओके रख दिए। गुना में कितना है, डी है, तो डी का मान कितना है, एक है। दूसरे में से पहले का घटाएंगे तो दो में से एक घट गया, एक, ओके। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एक्स माइनस वन बटा टू, दो में एक से गुना कीजिएगा दो, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स है, ओके, तो एक्स लिखेंगे, फिर एक एक कितने हो जाएंगे, माइनस दो, माइनस के एगो माइनस के एगो कितने हो जाएंगे, माइनस के दो, और एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आ गया। तो यहाँ देखिए दो है, प्लस में दो है, माइनस में कैंसिल। अब यहाँ से एक्स है गुना में, तो एक्स से गुना करेंगे, एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स में एक्स से, तो एक से कम एक्स हो जाएगा, बट्टा में दो, तो यह आपका एक्स माइनस एक्स एस एक्स माइनस वन का मान आ गया, ओके। अब देखिए इतना तो निकल गया हमारा, एक्स से पहले वाला जो संख्या है यहाँ तक निकल गया। अब इधर वाला निकालना है, एक्स के बाद वाला निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है, बराबर। तो एक चीज देखिए, अगर हम पूरा निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, एक से 49 तक निकाल लेते हैं, और इतना को घटा देते हैं। देखिए पूरा में से, ये जो पूरा है ना, एक से 49 तक पूरा, पूरा में से, इस वाले पूरा में से इतना को हम घटा देंगे, ठीक है, घटा दिए तो कितना बच गया है, इतना, ये ना बच गया, ओके। तो यही तो निकालना है, एक्स के बाद वाला संख्या। तो आइए पूरा में से, यानी एक से 49 में से, एस 49 में से यहाँ पर एस एक्स तक घटा देंगे, ओके। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स के, चलिए लिख करके बताते हैं आपको, लिखेंगे अब एक्स के बाद मकान पर अंकित संख्याओं का योग, अंकित संख्याओं का योग, ओके। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस 49 में से, मतलब पूरा में से एस 49 से क्या घटाना है, एस एक्स तक घटाना है, एस 49 माइनस एस एक्स, ओके। 49 पदों के योग में से एक्स पदों के योग तक ले घटा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से मान रखते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे इसका, तो यहाँ से एस 49 के एक फार्मूला हो जाएगा n बटा टू इंटू ए प्लस एल, यह फार्मूला आप लोग जानते हैं, ओके। और माइनस की कितना है, एस एक्स, तो इसका भी फार्मूला रख देते हैं, क्या होता है, n बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह भी फार्मूला आप लोग जानते हैं। चलिए नीचे तो दिखाई नहीं देगा, साइड में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, ओके। तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से बनाते हैं, बराबर n का मान कितना रखना है, तो देखिए n का मान आपको क्या निकालना है, n का मान कितना है, 49 है, तो चलिए 49 और बाटा में कितना, 2, ओके। देखिए यहाँ पे n बटा टू है तो 49 बटा 2 हो गया, और a के मान देखिए 1 है तो 1 रख दीजिए, ओके। और प्लस एल, एल मतलब अंतिमो पद, तो अंतिमो पद आपको पता है कितना है, 49 है, तो यहाँ पे 49 रख देंगे, ओके। और यहाँ से देखिए पोस्ट बना देते हैं, फिर क्या है देखिए माइनस के n बटा टू। अब इसमें आ जाइए, n का मान क्या रखना है, x है, देखिए एस एक्स, यहाँ पे एस एन होता है, तो यहीं पर ना n के जगह पर क्या लिखा है, x लिखा है, तो n के मान x हो गया। तो चलिए यहाँ पे n के मान x रख देंगे, x बटा 2, n बटा 2 हो गया। अब देखिए 2a, तो 2 यहाँ से लिखेंगे 2, चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 2 ए का मान कितना है, तो देखिए a का मान तो 1 पता है, अब प्लस n माइनस वन, तो n के मान कितना है, n का मान x पता है आपको, ओके। और माइनस वन अगुना डी, डी के मान कितना है, तो 1 है। चलिए अब क्वेश्चन बंद करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 49
बटा 2। ओके, और यहाँ से 49 से कितने होते हैं 50, माइनस एक्स बटा 2 इंटू, देखिए यहाँ से 2 एकम कितने हो जाएंगे 2, और फिर प्लस 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा x माइनस 1। ओके, कोष्ट बंद करते हैं, और ऊपर तो यहाँ पे साइड में तो जगह नहीं है, यहाँ से सॉल्व करते हैं उसी चीज को, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2, 25 दूना 50, तो क्या आ गया 49 गुना 25 आ गया। ओके, और फिर माइनस के x बटा 2, और देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 1 हटेगा, 1 बचेगा, प्लस के कितना x है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 में 25 से गुना करना है, तो 25 नवा 225 के 5 हाथ में कितना, हाथ में 22, 25 चौको 100, तो 122 हो गया। 25 नवा 225 के 5 हाथ में कितना 22, 25 चौको 100, हाथ में के 22, 122 हो गया। चलिए 122 लिखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ गया 1225 आ गया यहाँ से, और माइनस x बटा 2 में गुना करना है x से, तो x बटा 2 एकम x बटा 2 आ गया, और फिर प्लस माइनस माइनस x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर बटा में कितना 2, ये आपका आ गया। ओके, तो चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दोनों का तो आधार सेम है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पर बट्टा पर के जोड़ ले लेंगे। चलिए इसके बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं 1 2 और 2 के एलसीएम 2 आ गया। यहाँ से 2 एकम 2, और 1225 दूना 2450। ओके, माइनस 2 से 2 कैंसिल x, माइनस 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर। ओके, यह हो गया आपका। अब यह तो माना गया आपका किसका, इधर वाला संख्या का, और इधर वाला संख्या x के बाद वाला संख्या का मान आ गया, और x के पहले वाला संख्या का मान यहाँ पे निकाले हैं। ओके, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इतना बराबर इतना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 बराबर इतना, जो आया है 2450 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, आप बताइए। हाँ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस में है, और चलिए एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के x है, और फिर यहाँ देखिए 2450 है, और माइनस के x है, और माइनस के एक्स स्क्वायर है, यह चीज बचा हुआ है। तो माइनस एक्स बराबर के इस पर है, और माइनस एक्स बराबर के उस पर है, तो कट गया, क्योंकि बराबर के दोनों पर अगर सेम चीज रहता है तो वह कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और पहले से एक्स स्क्वायर है लिख लिए। अब देखिए यहाँ से 2450 है। चलिए आगे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप। तो एगो एगो दो गो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर कितना बच गया 2450, तो यहाँ से कटेगा 2 एकम 2, और यहाँ से 1225 मरतबे कट जाएगा। यह 1225 दूना 2450, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया कितना आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर का मान, इधर एक्स स्क्वायर बच गया, इधर कितना 1225। ओके 1225। तो चलिए अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक्स को रोकेंगे, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है, प्लस माइनस 1225। तो 1225 का आप लोग बताइए 1225 का कितना निकलेगा, तो यहाँ पे साइड में हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से x बराबर आ गया कितना, 1225 के रूट क्या निकलता है, तो प्लस माइनस क्या निकलेगा 35। ओके 35 निकलता है। देखिए कैसे 35 निकलता है, 1225 अगर हम लोग 5 से लगाते हैं तो 5 दूना 10, यहाँ से 2 5 चौको 20, फिर कितना 2 5 25, फिर 5 से 5 चौको 20, 4 बच गया 45 बन गया, 5 9 45, 7 से 7 7 49, तो 7 का जोड़ा मिल गया 5 का, तो 7 गुने 5 कितना हो गया 7 5 35 आ गया। तो यह 1225 का रूट कितना निकल गया, देखिए तो 35 आ गया। इसको मिटा देते हैं, आप लोग सातों आठों में पढ़े होंगे रूट निकालना। तो देखिए एक बार
एक्स का मान जो है प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो ऋणात्मक मान तो होता नहीं है, इसलिए एक्स बराबर जो आ गया वह +35 आ गया। यह आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग लास्ट प्रश्न को, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। देखिए आकृति 5.8 इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। तो चलिए, सीढ़ी कैसा होता है आप बताइए। जो होता है ना सीमेंट वाला सीढ़ी, गिट्टी बालू वाला, वह कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। कैसा होता है? घनाभ के आकार का। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम सीढ़ी का आयतन, सीढ़ी का आयतन हो जाएगा, सीढ़ी का आयतन। तो देखिए घनाभ के आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH आप लोग जानते हैं। तो मान रखिए इसका, देखिए लंबाई आपको दिया है यहाँ पे 50 मीटर है, 50 गुना चौड़ाई भी दिया है 1/4 दिया है और ऊंचाई भी दिया है 1/2 है। ओके, तो यहाँ से 1/4 और 1/2 लिख लेते हैं। चलिए यह आपका हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कटेगा, 2 एकम 2, 25 दूना 50। तो यहाँ से ऊपर गुना कर लेंगे, 25 से कम 25 और बाटा में कितने आ जाएंगे? तो 4। यह आपका मीटर क्यों आ गया। ओके, आयतन कभी भी क्यों में निकाला जाता है, मीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों। तो यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर क्यों हो गया। तो यहाँ पे प्रथम जो सीढ़ी का आयतन है वह इतना आ गया। अब लिखेंगे दूसरे सीढ़ी का आयतन जो है, आयतन बराबर कितना हो जाएगा? दूसरे सीढ़ी का आयतन 2 गुना 25/4। चलिए तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 25 दूना कितने हो जाएंगे? 25 दूना 50 हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं 50 और बट्टा में कितना? 4। अब लिखेंगे तीसरे सीढ़ी का आयतन। तो तीसरे सीढ़ी का आयतन जो है कितना हो जाएगा? तो आयतन बराबर 3 गुना 25/4 हो जाएगा। तो 25 तीर का 75/4 हो गया। इसी तरह डॉट डॉट बढ़ते रहेगा। ठीक है, चौथा, पांचवा। तो देखिए इसलिए एपी जो है, एपी आपका क्या बन गया? तो यह जो एपी है, प्रथम पद कितना है? 25/4, दूसरा पद कितना है? 50/4 और तीसरा पद कितना है? तो 75/4 और डॉट डॉट डॉट। इसी तरह कितने सीढ़ी है? तो यहाँ पे सीढ़ियों की जो संख्या दिया है आपको, कहा जा रहा है 15 सीढ़ियां बनानी है, 15 सीढ़ी तक, 15 सीढ़ी तक, सीढ़ी तक। ओके, तो चलिए यहाँ से n का मान आपको 15 पता है और a का मान कितना पता है? इतना पता है। चलिए यहाँ से क्या निकालना है? तो कुल जो सीढ़ी है उसका आयतन निकालना है। तो SN का मान पूछ रहा है। SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो इसी पर मान रख देंगे हम लोग। देखिए n का मान आपको पता है 15, बाटा में कितना? 2। चलिए रखते हैं 2 गुना a का मान आपको पता है, प्रथम पद कितना है? 25/4 है। ओके, प्लस n का मान आपको पता है 15 माइनस 1 गुना d के मान भी आपको पता है। कैसे? देखिए दूसरे पद से प्रथम पद को घटाया जाता है डी निकालने के लिए। डी कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो a2 के मान है 50/4 और घटाना है 25/4। दोनों का आधार सेम है तो डायरेक्ट घटा लेंगे। 50/4 से 25/4 घटेगा, मतलब 50 से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो 25/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है तो डायरेक्ट घट जाएगा। ओके, 50 से 25 घटेगा 25/4। चलिए ये आपका कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे, इधर थोड़ा सा जगह है, थोड़ा नहीं पूरा जगह है, 15/2। ओके, और यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा तो 25/2
और फिर प्लस है, देखिए 15 से 1 घटेगा कितना बचेगा 14। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 14 और फिर गुना में कितना 25/4 है आपको दिया, तो ये कटेगा 2 दूना 4 2 सत्ते 14। चलिए कोष्ट बंद कर देते हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 15/2 और 25/2 है, प्लस ऊपर से ऊपर गुना करते हैं नीचा से नीचा, तो दो नीचा तो 2 है और 25 सत्ते 175 होता है, ये तो लिखेंगे हम लोग। अब देखिएगा तो यहाँ दोनों का आधार सेम है, डायरेक्ट जोड़ेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे, बाहर क्या होता है गुना रहता है, 2 ओके, और बट्टा में 2 है, दोनों का आधार सेम है, डायरेक्ट जोड़िए। 175 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200, तो ये तो आपका कटेगा, ये आपका कटेगा। देखिए 2 एकम 2 2, ये 100 मरतबे कट गया, 100 दूना 200 ओके, ये भी कटेंगे। अब 2 एकम 2 50 दूना 100, तो आपका आ गया 15 गुना 50, तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 और कै ठो जीरो 1 ठो जीरो, यह जो है टोटल मीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो कुल जो कंक्रीट की जो सीढ़ियों के आयतन है कितना आ गया 750 मीटर क्यूब आंसर। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बहुत ही जल्द इसका जो उदाहरण है चाहेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा की पूरा समाप्त कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।